हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ये सुने बहुविधि सब शंता। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपका दुर्भाग्य चरम पर चल रहा हो, जब आप अथक परिश्रम कर रहे हो और सफलता जीरो हो, जब आपके घर परिवार के युवा बच्चे बच्चियां अगर तैयारी कर रहे हो जॉब के लिए, नौकरी के लिए, बिजनेस व्यापार के लिए और उनको असफलताएं मिल रही हों, कठिन परिश्रम के बाद भी असफलताएं मिल रही हों, ऐसे समयों में यह उपाय करना चाहिए। क्योंकि साईं बाबा ने साईं सच्चरित्र में चैप्टर नंबर 3 में, जो मतलब इसका अध्याय 3 है और इसके पेज नंबर 14 पर बाबा ने स्वयं श्यामा से कहा था। क्या कहा था आप देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है, मैं पेज भी आपको स्क्रीन पे दे दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा। इसमें बाबा ने श्यामा की ओर दृष्टिपात करते हुए कहा, जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करेगा, मैं उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा, उसकी भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। बाबा ने ये साईं सच्चरित्र में ये अध्याय नंबर 3 और पेज नंबर 14 में ये सेकंड पारा आप पढ़ेंगे, वहां पर सेम ये बात बाबा ने कही थी। और ये चैप्टर का जो शीर्षक है वो जान ले, श्री साईं बाबा की स्वीकृति, आज्ञा और प्रतिज्ञा, भक्तों को कार्य समर्पण, बाबा की लीलाएं, ज्योति स्तंभ स्वरूप, मात्र प्रेम, रोहिल्ला की कथा, उनके मधुर अमृतो उपदेश, इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में जब, जैसा कि अध्याय में वर्णन किया चुका, इसमें लिखा हुआ है चैप्टर में, थोड़ा सा मैं बता दूं 2 लाइन। चैप्टर में जैसा कि गत अध्याय में वर्णन किया जा चुका है, बाबा ने सच्चरित्र लिखने की अनुमति देते हुए कहा कि सच्चरित्र लेखन के लिए मेरी पूर्ण अनुमति है। तुम अपना मन स्थिर कर मेरे वचनों में श्रद्धा रखो और निर्भय होकर कर्तव्य पालन करते रहो। यदि मेरी लीलाएं लिखी गई तो अविद्या का नाश होगा तथा ध्यान व भक्ति पूर्वक श्रवण करने से दैहिक बुद्धि नष्ट होकर भक्ति और प्रेम की तीव्र लहर प्रवाहित होगी, और जो इन लीलाओं की अधिक गहराई तक खोज करेगा उसे ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति होगी। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, इन वचनों को सुनकर हेमाड पंत को अति हर्ष हुआ और वह निर्भय हो गए। उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया कि अब कार्य अवश्य ही सफल होगा। यहीं पर बाबा ने क्या कहा, श्यामा की तरफ दृष्टिगत होते हुए कहा कि जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करेगा, मैं उसकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए जो आज उपाय लेकर के आया हूँ, ये चीज़ जो मैं आपको साईं सच्चरित्र का दिखा रहा था, ये इसलिए कि आपका विश्वास और गहरा हो और आपकी भक्ति और श्रद्धा और बलवती हो, आप अच्छे से बाबा के श्री चरणों में लग सकें। साईं सच्चरित्र का ये हिंदी एडिशन है जो मैंने पढ़ के सुनाया, ये चैप्टर नंबर 3 में आप पढ़ भी सकते हैं। तो जो हम उपाय आपको बता रहे हैं, ये करना क्या है। सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए, अगर आपके जीवन में भीषणतम बाधाएं चल रही हों, किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता ना मिल पा रही हो, घर में लगातार जो है विचारों में तालमेल ना चल रहा हो, घर में गृह बाधा चल रही हो, आपको करना क्या है। सबसे पहला चीज, सच्ची श्रद्धा और सब्री के साथ आपको साईं सच्चरित्र किस दिन से स्टार्ट करना है, गुरुवार से। और कैसे पूजा करनी वो हम बता दें। गुरुवार के दिन आप शुरू करें साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण। 7 दिन के अंदर, या सप्ताह पारायण मतलब 7 दिन के अंदर साईं सच्चरित्र को आपको पढ़ना है। अब आप इसको चैप्टर वाइज डिवाइड कर लीजिए। और इसमें वैसे तो जो साईं सच्चरित्र ये नई वाली है, इसमें क्या है, सप्ताह पारायण विश्राम दिया हुआ है। तो जहाँ जहाँ सप्ताह पारायण विश्राम दिया हुआ है, वैसे 7 सप्ताह पारायण विश्राम इसमें दिया हुआ है, ये हिंदी एडिशन में।
तो 7 सप्ताह अप्रैल मतलब जहाँ प्रथम सप्ताह अप्रैल विश्राम है वहाँ तक पढ़ के आपको रुक जाना है। फिर अगले दिन द्वितीय सप्ताह अप्रैल तक पढ़ के फिर आपको रुकना है। फिर तीसरे दिन तीसरे। तो आप क्या करें, मान लीजिए आपका जो साई सच्चरित्र है उसमें ऐसा नहीं लिखा है, तो आप क्या करिए अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर लीजिए, इतना चैप्टर एक दिन में पढ़ना है और टारगेट बना लीजिए कि 7 दिन के अंदर, एक वीक में आपको साई सच्चरित्र पढ़ लेना है। अब यहाँ पर कैसे पढ़ना है, पूजा कैसे करनी है, कैसे शुरू करना, वो बता दें। देखिए, साई सच्चरित्र आपको गुरुवार को, मान लीजिए आपने सब कुछ अपना तैयारी कर लिया, गुरुवार को आप एकदम से ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, सुबह मॉर्निंग में 4 बजे से 5:30 बजे के बीच में दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त हो जाइए और उसके बाद जो डेली की पूजा करते हैं वह जरूर करें, क्योंकि डेली की जो पूजा होती है वो हमारा एक नैतिक कर्तव्य होता है। जैसे हम डेली आहार करते हैं ऐसे ही हमारे प्रभु भी हमारा इंतजार करते हैं कि हमारा भक्त आएगा, हमको जो है धूप दीप दिखाएगा, हमको नैवेद्य चढ़ाएगा, भोग लगाएगा। तो वो पूजा बहुत ही जरूरी है। अनुष्ठान एक अलग चीज़ है, डेली की पूजा अलग चीज़ है। तो डेली की पूजा में प्रभु भी आपका इंतजार करते हैं। जितनी गहरी आपकी श्रद्धा होती है प्रभु भी आपका उतने ही प्यार से, उतने ही लगाव से इंतजार करते हैं, मातृ स्वरूप होकर के। और जब आप उनके शरण में जाते हैं तो वो भी अपने गले से आपको लगाते हैं। तो आप डेली की पूजा करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, एक घी का दीप प्रज्वलित करिए। अपना जो भी मनोकामना है वह बाबा से हाथ जोड़ करके एकाग्रचित होके मन के अंदर, आप मन में मनसा वाचा कर्मणा, आप यह 3 चीज जान लीजिए। मन के अंदर आप इन चीज़ों को बोलिए और कर्म के रूप में साईं सच्चरित्र का आपको सप्ताह प्रायण पाठ शुरू करना है। संकल्प लेकर जो भी आपको कामना है वह बोल लीजिए, बाबा हमारा ये कामना पूरा करिए। बच्चे हैं, युवा बच्चे बच्चियां हैं, अगर आपके नहीं सफल हो रहे हैं जॉब के लिए या शादी विवाह में दिक्कत है, कोई भी संतान प्राप्ति, वो सब बोल दीजिए। उसके बाद साईं सच्चरित्र का सप्ताह प्रायण विश्राम आप शुरू करेंगे। सप्ताह प्रायण पाठ तो मान लीजिए प्रथम सप्ताह प्रायण विश्राम तक आपने पढ़ा, द्वितीय सप्ताह प्रायण, तृतीय, ऐसे 7 सप्ताह प्रायण विश्राम इसमें दिया है। तो साईं सच्चरित्र का आपने सप्ताह प्रायण पाठ स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है ये ध्यान दीजिए। बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिए, घी का दीप प्रज्वलित करिए, फूल उनको पीला, और जो पीला लड्डू होता है वो वाला पीला लड्डू, और उसके बाद पीले फल बाबा को अर्पित करिए। पीले फल बाबा को अर्पित करिए। उसके बाद इन फलों को जब आप साईं सच्चरित्र प्रथम दिन, जैसे प्रथम सप्ताह प्रायण जब आप एंड कर रहे हैं, जितना आपका टारगेट है वहाँ तक पढ़ने के बाद प्रथम दिन तो भोग दीजिए। सभी लोगों को भोग लगाने के बाद बाबा को सभी लोगों को वितरण करिए परिवार में। इसी प्रकार से 7 दिन में 7 दिन आपको भोग लगाना। थोड़ा सा लड्डू रख लीजिए, पीला फल रख लीजिए, बाबा को भोग लगाइए, सभी परिवार को दीजिए, स्वयं खाइए। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई नहीं है, मान लीजिए आप अकेले कहीं रहते हैं, तो आप स्वयं खाइए। जो प्रसाद बचे, आपको एक चीज़ बता दें, उसको इधर उधर नहीं फेंकना है। किसी गौ माता को खिला दीजिए, किसी कुत्ते को खिला दीजिए, जानवर जीव जंतुओं को खिलाइए। ऐसा ना हो कि कूड़े में फेंका जाए, क्योंकि बाबा का प्रसाद भोग लगाने के बाद फेंकना नहीं है। तो ये कर लीजिए। उसके बाद आपको जब लास्ट 7वां दिन आ जाए, मतलब आपका सप्ताह प्रायण जिस दिन इंड होने वाला है, उस दिन इंड करने के बाद उसी दिन किसी साईं मंदिर में आप जाएं, वहाँ पर पीला फल, पीला मिष्ठान बाबा को अर्पण करें और बाबा को एक पुष्पों की माला अर्पित कराएं, और कुछ गरीबों को खिचड़ी का दान, पीले फल का दान, और जो चीज़ें आप श्रद्धा से, पीले वस्त्र का दान कर सकते हैं। जो आपका समर्थ हो, पीला फल ही आप बांट दीजिए, पीला मिष्ठान वहाँ पे चढ़ा के बांट दीजिए प्रसाद के रूप में। तो जो आपका सामर्थ्य हो वो जरूर करें। इससे होता क्या है, आपकी समस्त प्रकार की भव बाधाएं दूर होती हैं। यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे, तो जब भी आपके जीवन में भीषण बाधाएं चल रही हो तो एक चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा। हम आपको हर ब्लॉग में लगभग बताते हैं
जब आपका कोई कार्य ना बन रहा हो, आपके घर में संतान प्राप्ति की दिक्कत चल रही हो, आपके युवा बच्चे बच्चियां सफल ना हो पा रहे हो, कोई बिजनेस व्यापार है उसमें घाटा लग रहा हो, घर परिवार में कलह का वातावरण चल रहा हो, लड़ाई झगड़ा हमेशा चल रहा हो, घर परिवार की तरक्की रुक गई हो, ऐसे समयों में आपके नाम गोत्र पर संकल्प कराकर आप मंत्र का जप हो करके हवन जरूर कराना चाहिए। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में देते हैं। और जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प हो करके ये यज्ञ होता है, हवन होता है, जो दिव्य हवन है, तो आपका कल्याण होता है, चाहे आप विश्व के किसी कोने में हो, क्योंकि यह अदृश्य ऊर्जा आप तक जाती है और साईं की कृपा बनती है और आपका कल्याण होने लगता है। तो इसीलिए हम आप लोगों से कहते हैं कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे इंस्टाग्राम पर आइए। आज एक मैसेज और हमको मिला, बहुत ही अच्छा सूचना मिला। हमारे द्वारा हवन हुआ था, लगभग 11 महीने पहले हवन हुआ था, और आज उन्होंने मुझे बताया कि गुरुदेव हमारे बच्चे का जो है ये रहने वाले हैं जो है उड़ीसा से। ये बताए कि हमारे बच्चे का जो है MBA किया हुआ था, एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ही अच्छे सैलरी पे उसका जॉब हो गया, और उसने लगातार इंटरव्यू दिया था लेकिन उसमें असफलताएं मिल रही थी। तो अब बाबा की कृपा उन पर बनी है। भगवान ऐसे ही बाबा सब पर अपनी कृपा बनाए, सबका कल्याण हो। तो आप लोग को अगर कोई समस्या है तो हमारे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं और उस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारे लायक जो संभव है जरूर करेंगे। अगर आप चाहते हैं संकल्प होकर आपके लिए भी हवन हो तो होगा। और इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी अपना परिवार बनाइए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।